उनके शुरुआती साल परेशान करते थे, फिर 7वें साल में वे हर चीज को लेकर इतने साफ होते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बिना किसी पछतावे के बीतेगी। मैं बिना किसी पछतावे के जिया हूं। मैंने यह जानने की कोशिश की है, क्या मैंने कभी कुछ गलत किया है? ऐसा नहीं है कि लोग सोचते रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वह सही है। यह बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। पूरी दुनिया सोच सकती है कि यह गलत था, लेकिन मेरे लिए यह पक्का यकीन है कि यह सही था। यह करना सही था। इसलिए अतीत के बारे में पछताने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब आपको अतीत के बारे में पछताना नहीं पड़ता, तो आप उससे आजाद हो जाते हैं। अतीत आपको ऑक्टोपस की तरह उलझाए रखता है, क्योंकि आप महसूस करते रहते हैं वह काम जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या वह काम जो मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। ये सभी चीजें आपको पीछे की ओर खींचती रहती हैं। मुझे अपने पीछे कुछ नहीं दिखता, कोई पास्ट नहीं। अगर मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ कहता हूं, तो वह बस एक्चुअल मेमोरी होती है। उसका कोई साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे मैं आपको किसी और के बारे में बता रहा हूं। यह बस एक्चुअल है। इसका मेरे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यह किसी और के साथ हुआ होगा, यह किसी और के साथ हुआ होगा। तो याद रखें, एक फैक्टुअल मेमोरी गुलाम नहीं बनाती, साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है। और साइकोलॉजिकल मेमोरी उन चीजों से बनी होती है जो आप सोचते हैं या आपको सोचने के लिए कंडीशन किया गया है, गलत थी और आपने उन्हें किया। फिर एक घाव होता है, एक साइकोलॉजिकल घाव। अपने शुरुआती सालों में ज्यादातर मैं अपनी मां के माता पिता के साथ रहा। वे साल यादगार हैं। अगर मैं दांते के पैराडाइज तक भी पहुंच जाऊं, तो भी मुझे वे साल याद रहेंगे। एक छोटा सा गांव, गरीब लोग, लेकिन मेरे दादाजी, मेरा मतलब है मेरी मां के पिता, एक दरियादिल आदमी थे। वह गरीब थे, लेकिन अपनी दरियादिली में अमीर थे। उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने सबको दिया। मैंने उनसे देने की कला सीखी। मुझे इसे मानना ही होगा। मैंने उन्हें कभी किसी भिखारी या किसी और को ना कहते नहीं देखा। मैं अपनी मां के पिता को नाना कहता था। भारत में मां के पिता को इसी तरह बुलाया जाता है। मेरी मां की मां को नानी कहा जाता है। मैं अपने दादा से पूछता था, नाना, आपको इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिली? मेरी दादी इंडियन से ज्यादा ग्रीक दिखती थीं। शायद उनमें थोड़ा ग्रीक खून था। कोई भी नस्ल पवित्रता का दावा नहीं कर सकती। खासकर भारतीयों को खून की शुद्धता का दावा नहीं करना चाहिए। हूणों, मुगलों, यूनानियों और कई दूसरे लोगों ने भारत पर हमला किया, उसे जीता और राज किया। वे इंडियन खून में मिल गए थे, और यह मेरी दादी के साथ साफ था। उनके चेहरे मोहरे इंडियन नहीं थे। वे ग्रीक दिखती थीं, और वे एक मजबूत औरत थीं, बहुत मजबूत। मेरे नाना की मौत तब हुई जब वे 50 साल से ज्यादा के नहीं थे। मेरी दादी 80 साल तक जिंदा रहीं, और वे पूरी तरह से सेहतमंद थीं। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वे मर जाएंगी। मैंने उनसे एक वादा किया था कि जब उनकी मौत होगी तो मैं आऊंगा, और वह परिवार से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। 1970 में उनकी मौत हो गई। मुझे अपना वादा पूरा करना था। अपने शुरुआती सालों में मैं अपनी नानी को अपनी मां के तौर पर जानता था। ये वो साल होते हैं जब कोई बड़ा होता है। यह सर्कल मेरी नानी के लिए है। मेरी अपनी मां उसके बाद आई। मैं पहले से ही बड़ा हो चुका था, एक खास स्टाइल में बना हुआ था। और मेरी दादी ने मेरी बहुत मदद की। मेरे दादाजी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सके। वह बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन मदद करने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है, एक खास तरह की ताकत। वह हमेशा मेरी दादी से डरते थे। वह एक तरह से एक डरपोक पति थे। जब सच की बात आती है, तो मैं हमेशा सच्चा होता हूं। वह मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी मदद की। अगर वह एक डरपोक पति होते, तो मैं क्या कर सकता था? 90